नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सबसे ज़रूरी बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आज तक का सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित वीडियो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। साथियों, मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। अब जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, लेबोरेटरी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल्स इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लैब। आप लोगों ने हमारे बहुत सारे वीडियोस में कुलपति महोदय से वार्ता और अनेक सारे वीडियोस में इस लेबोरेटरी के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे प्रदेश की, देश की एक बहुत ज़्यादा विख्यात लाइब्रेरी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लेबोरेटरी किसके द्वारा विकसित की गई है। जो इस समय हमारे SSGU के वर्तमान कुलपति हैं, आदरणीय श्री प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा लगातार हम जब भी छात्र हितों के हमने मुद्दे उठाए हैं तो लगातार कई बार इस बात का जिक्र आया है कि इस लेबोरेटरी का। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और मेरे साथ ठीक मेरे बगल में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के आदरणीय श्री दीपक मिल्कानी जी। और ये वर्तमान में हमारे पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, आप यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और सभी साथियों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, कर्मचारी वर्ग के द्वारा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के द्वारा लगातार मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एक बात हमसे कही गई थी कि आप जब भी कभी नैनीताल यूनिवर्सिटी जाएं तो जरूर हमें उनकी लेबोरेटरी दिखाएं। बहुप्रतीक्षित ये वीडियो है जिसको क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको जरूर देखें, क्योंकि इसका जिक्र कई बार वीडियोज़ में आया और कमेंट्स के माध्यम से आप सभी लोगों ने इसके बारे में हमसे पूछा भी है। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं कला संकाय का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। अंदर मैंने लैब में जितना मैंने देखा कि टीचर सभी हैं, स्टूडेंट सभी मौजूद हैं, तो बाकी जो भी जानकारी होगी हम अंदर से पता करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे जरूर देखें, क्योंकि जितनी मैंने तारीफ सुनी थी वो तो अंदर आके पता चलेगा। बहुत ज़्यादा आधुनिक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और जो चीज़ें हैं वो अंदर जाके पता करेंगे। बहुत ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति की लेबोरेटरी है, माफ़ कीजिएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या नियम कानून है और क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नियम कानून बाहर से जूते उतारने से मुझे लगता है कि नियम कानून शुरू हो जाते हैं। ऐसा शायद मैं पहली ऐसी लेबोरेटरी देख रहा हूँ जहाँ पर कि आप जूते उतार के ही अंदर आप एंटर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हमारे कुलपति महोदय भी देखें कि आज उनकी जो लेबोरेटरी है उनको देखने में यहाँ पर आए हुए हैं। और सर तक की वीडियो जरूर पहुँचाए, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें पहुँचाऊंगा। बाकी आगे की चीज़ें आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अति आधुनिक लेबोरेटरी इसको कहा जाएगा। और मैं ऐसा हमारे विश्वविद्यालय के विभाग से भी अनुरोध करूंगा। वैसे हमने कुलपति महोदय से कई बार इस बात को रखा है कि हमारे विभाग की, हमारे विश्वविद्यालय में जो भी संकाय, विज्ञान संकाय, उनकी लेबोरेटरीज भी ऐसी आधुनिक होनी चाहिए, जिस पर हमारी लगातार वार्ता चल रही है। और कुलपति महोदय के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि आने वाले वर्षों में, इस वर्ष से इसकी शुरुआत होगी और आने वाले वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय के SSJU के विभागों में भी इस तरह की अति आधुनिक लेबोरेटरी विकसित की जाएंगी। लेबोरेटरीज के बारे में मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे नेत्रपाल सर भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि सर आप हमें इसके बारे में बताएं कि क्यों इस लेबोरेटरी का नाम हमारे विश्वविद्यालय में इतना फेमस है। खैर, कुमाऊं विश्वविद्यालय की तो लेबोरेटरी है, हमारे SSJU में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, प्रदेश में रही है। और मुझे लगता है कि देश विदेश से भी इसका लगातार दौरा करने बाहर से लोग आते हैं। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बात में सच्चाई इतनी है कि हमारा जो बेसिक लैब है, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन लैब हुई और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च आप अपने मन में सोचते हो वो सब हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अगर हम DNA से रिलेटेड, DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। DNA भी हमारा जेनेटिक मटेरियल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। हम अपनी अगर आपके अंदर कुछ एक्टिविटी है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, DNA रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा DNA रिस्पॉन्सिबल है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस अब हमारी सेल्स, कोशिकाएँ होती हैं ना, कोशिकाएँ, ह्यूमन सेल्स हैं, एनिमल सेल्स, हम यहाँ पर बॉडी से बाहर हम उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब एक सेल से मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो यही है हमारी। क्या ऐसी लेबोरेटरीज कहीं और नहीं है? कुमाऊं रीजन में ऐसी लेबोरेटरी शायद नहीं है, ठीक है। और ये मतलब इस रीजन की सबसे अच्छी लैब है। और ये हमारे पास की बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लैब है। जैसे बेसिकली हमारा अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमारा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ दिखाएं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 7 से 8 लाख रुपए की कॉस्ट आती है इसकी। मतलब ये क्या काम करता है? ये क्या काम करेगा, जैसे हमारे जो कोई भी सैंपल है, कुछ जैसे बाटर है, बाटर में क्या साल्ट कितना है, DNA कितना है, प्रोटीन कितना है, ठीक है, वो सब इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपली एक लाइट इमिट करेगा, ठीक है। लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा तो हम यहाँ ट्यूब लगाते हैं, इस ट्यूब के थ्रू लाइट इमिट करेगा और इधर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या सैंपल है, ठीक है, कितनी अमाउंट है, वो हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सिंपल सही है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। प्लस मैं खुद भी अगर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप
और मैं इस विषय से संबंधित सभी विद्यार्थियों से जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग जरूर इन चीज़ों को देखें, क्योंकि बहुत जल्दी हम कैंपस में विभाग में इन चीज़ों से मिलेंगे और बहुत जल्दी ऐसी लेबोरेटरीज बनाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में भी बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि साइंस स्ट्रीम के सभी लोग इसे जरूर 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 देखें। हमारे यहाँ एक फैसिलिटी भी है, अगर बाहर से कोई स्टूडेंट आते भी हैं, जैसे यहाँ से स्टूडेंट नहीं है, बाहर के भी हैं, तो हम लोग विजिट भी करवाते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट भी करवाते हैं और ऑपरेटिव भी करवाते हैं बच्चों से, ताकि वो मतलब यहाँ से सीख के जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी लैब बनाने का मोटो ये नहीं है कि हमने लैब बनाई और उसे अर्निंग करें। हमारा अर्निंग का मोटो नहीं है, हमारा मोटो केवल ये है, हमारे उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, चाहे पैसे हो या ना हो, यहाँ सीख के जाए, ठीक है, ताकि यहाँ से कहीं अगर दूसरे के जाते हैं वो अभी ऐसा तो हमारा नाम नहीं, रिजल्ट भी ऐसा कुछ आपने का कुछ यहाँ पे हमारी बात, हमारे रिजल्ट तो क्या, हमारे यहाँ से जैसे मास्टर्स के अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी टॉपर है यहाँ के, हमारे यहाँ के, हमारे सतपाल सर के ही स्टूडेंट हैं वो, ठीक है, और सर ने बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाया हुआ है और उनका स्पेशलाइजेशन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी था, ठीक है। बेसिकली वो तो जूलॉजी के स्टूडेंट हुए और एनिमल बायोटेक में उनका मतलब जो हाथ है वो इतना अच्छा था। हम लोगों ने एंटी कैंसर के ऊपर भी काम किया था, कैंसर सेल्स हम बाहर से लेके आए थे, उन बच्चों ने कैंसर पर काम किया था। अभी बीच में कुछ दिन पहले उनसे बात की थी, कुछ गहत की दालों के ऊपर उनका कोई ऐसा कुछ गहत का काम मैंने किया था जी। हमने गहत पहाड़ से अपने 5 तरह की गहत है, इस तरह का कुछ हमारे पास अराउंड 8 to 9 टाइप की अलग अलग टाइप की हमारे पास गहत की दाल थी, और है नहीं हमारे पास रखी हुई ना, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसमें से अभी तक हमें पता था कि पहाड़ में जो गहत होता है एक्चुअली स्टोन गलाने में काम आता है, या पहाड़ कहीं हमने काट दिया तो उसमें गला के पानी डाल देते और तोड़ देता है, मगर मैकेनिज्म किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम हमारी लैब में ही रिपोर्ट किया गया, सतपाल सर के अंडर में ही काम किया था मैंने, और सर ने ही किया है ये। और क्या होता है, अगर हम गहत खाते हैं तो हमारे पास गहत से अगर स्टोन हमारा रिमूव हुआ, ठीक है, तो फ्यूचर में होगा भी नहीं, वो जेनेटिक मेकअप भी हल्का सा चेंज करता है। क्योंकि परसों चल रही थी हमारा बात, क्योंकि मीडिया वाले उनका बाइट ले रहे थे सर इस चीज को, तो मैंने बात सुनी थी उनसे। हाँ, ये मतलब आपसे ये हमारे सर के साथ में, मैं सर के अंडर पीडीएफ था, ठीक है, तो काफ़ी हम लोगों ने मतलब गहत पर काम किया, और जो इसकी फाइंडिंग है वो हम पेटेंट को भी आगे प्रमोट करेंगे आगे से, ताकि पेटेंट करने से क्या होगा ना, हमारे पहाड़ के जितने किसान हैं उन्हें फ़ायदा होगा। सही बात है, वो हमारा फ़ायदा नहीं, वो किसान का फ़ायदा होगा, ताकि वो उसे बेचेंगे ना, बेचेंगे तो वो पल्सी की तरह नहीं, वो दवाई की तरह बेचेंगे, मेडिसिन की तरह। पहाड़ में तो हर चीज़ मेडिसिन ही है। तो हमारा मेन कारण क्या था, सर का लैब डेवलप करने का मेन कारण यही था, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैक्सिमम मतलब लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए। ऐसी हमारे पास 2 लैब, एक लैब ये है, एक लैब हमारे पास और एक पीछे दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा, वहाँ हम सेल कल्चर वगैरह और बाकी के जैसे ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाया था हमारे पास, वेल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फंक्शनल है। ये हमारे पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। जेल डॉक मतलब इसमें डीएनए वगैरह हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, सिंपल। इसमें आगे इसमें ये यहाँ पर यूवी लग जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है इससे, ठीक है, उसमें हमारे डीएनए मशीनें दिखने में आ रही हैं, काफी ज्यादा लग भी रही हैं सच में। हाँ, और ये मतलब जिस हिसाब से इसका रखरखाव बहुत किया गया है, बहुत मेहनत है ये हाँ, डेवलप करने में। प्लस ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास ये एलाइजा रीडर है, ठीक है। कोविड के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, और ये यूज भी हुआ है। इसमें क्या है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह कैसे बाइंड करती है। एंटीजन मतलब हमारी बॉडी से बाहर कुछ बैक्टीरिया वायरस हैं, उसके हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनो मतलब एंटीजन को पकड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, वो आप समझते हो, ठीक है। तो एंटीजन पे कौन सी मतलब एंटीजन पे कौन सी एंटीबॉडी बाइंड करेगी, वो कैसे पता करेंगे, हम एलाइजा रीडर से पता कर लेते हैं, ठीक है। प्लस ये हो गया। उसके बाद डीएनए वगैरह रन करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस असेंबली, ये तो खाली अभी बच्चों ने थोड़े काम करके ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास 25 से 30 असेंबली ऐसी रखी हुई है, और ये काफ़ी कॉस्टली होती है। प्लस इसके आगे ये हमारा पीसीआर मशीन है, ये हमारे पास पीसीआर मशीन है, ठीक है, ग्रेडियंट पीसीआर। इसी के लिए मैं बच्चों को ये बताया था मैंने, ये इसकी जो कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट 8 to 9 लाख के आसपास, काफी महंगी है, ठीक है। और ये कैसे अरेंज किया होगा, कहाँ से पैसा अरेंज किया होगा, बहुत टफ है, ठीक है। चीज़ अरेंज करने में ना जितनी मेहनत लगती है ना, सही बात है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। और ये जितना भी है, हम लोग जितना भी, मैं आपको जितना डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, ठीक है, ये हमारे बाहर से बच्चे आके फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पैसे का हमने कुछ नहीं रखा। अच्छा, क्या बात है। और कोई भी आके कर सकते, बशर्ते उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मास्टर स्टूडेंट आएंगे हमारे पास काम करो, ठीक है, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं करते विदाउट एंड, ये केवल और केवल सर, इसीलिए सर इतनी नीचे, ठीक है। हाँ, सर की बात तो है, कहते तो ठीक हम भी कह सकते है। ये है CO2 इंक्यूबेटर, ठीक है, ये अंदर से खुलता है ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें अंदर हम एनिमल सेल्स वगैरह ग्रो करते हैं। जैसे हमारी सेल्स हैं, सिंपली हम जैसे खाएंगे तभी डिवाइड करती है ना, हम यहाँ से निकाल के इसमें ग्रो करते हैं,
ठीक है। इसे CO2 इंक्यूबेटर बोलते हैं और बहुत मतलब कॉस्टली है और सोफिस्टिकेटेड है, हैंडलिंग इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इसकी भी हैंडलिंग इतनी ईजी नहीं है, इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तभी आप कर पाओगे, ठीक हो गया। ये हाँ, ये केवल है हमें जैसे सेल्स हम लाते हैं इसमें रखते इसी मल्टीप्लाई करेंगे वो। जो निकालना और रखने के लिए हमारी एक लैब दूसरी इनॉकुलेशन लैब बोलते हैं उसे, उस लैब से हम यहाँ लेके आते हैं, इसमें रखते हैं, फिर वापस वहाँ लेके जाते हैं। विजुअलाइजेशन भी हम लोग वही करते हैं, उसको सेल को भी वहीं देखते हैं, ठीक है। ये CO2 इंक्यूबेटर हो गया, ये BOD इंक्यूबेटर हो गया। बाहर की ऑक्सीजन भी, इसमें टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा प्लस ऑक्सीजन भी मेंटेन करेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इंक्यूबेटर। अंदर हम जैसे बैक्टीरिया वगैरह हम इसमें ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। ये आया इधर, आप इधर अपना ये बायोसेफ्टी कैबिनेट हुआ, ठीक है। ये लेवल 1 का है जिसमें हम सेल कल्चर करते हैं, वो दूसरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, अंदर इसमें UV लगी रहती है, हाँ UV रहती है, और UV बंद करते हैं, ऊपर से फैन चलता है, फैन के थ्रू जो हवा आती है वो स्टरलाइज हवा आती है, इसको फिल्टर लगाया से HEPA फिल्टर बोलते हैं, उससे बैक्टीरिया वायरस पास ही नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ से हवा आएगी तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो स्टरलाइज रहता है। स्टरलाइज मतलब इसमें कंटामिनेशन, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। हम कुछ भी काम करेंगे इसके अंदर करते हैं ताकि कुछ हमारा स्पॉइल ना हो। अगर जैसे हम बैक्टीरिया को स्पेशल होते हैं, E. coli है, इंटेस्टाइन में E. coli रहता है, हमें ग्रो करता है। अगर बाहर करेंगे तो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जी, ठीक है। तो E. coli के साथ बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। हमें केवल E. coli चाहिए तो हम इसके अंदर ही करेंगे ताकि अदर बैक्टीरिया ग्रो ना करें, ठीक हो गया। ये है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन हुई। सेंट्रीफ्यूज मतलब इससे हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें एक रोटर लगा रहता है। ये क्या होता है, इसके अंदर हम ट्यूब लगाते हैं, इसमें ट्यूब लगाते हैं, इसमें अंदर इसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगती हैं और ये घूमता है ऐसे। तो जब घूमेगा तो इसके अंदर जैसे कोई मिक्सचर है, मिक्सर में बहुत सारे पार्टिकल साइज़ के, बहुत पार्टिकल, कोई बड़ा छोटा 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 ऐसे करके ना अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब घूमेगा तो एक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर ग्रेविटी रहती है, ठीक है। अगर हम इसे 10,000 रोटेशन पर मिनट में घुमाते हैं, ठीक है, तो 10,000 की ग्रेविटी है कि वहाँ आगे से बाकी ऊपर रह जाएंगे, छोटे पार्टिकल बड़े सेडिमेंट हो जाएंगे। तो पार्टिकल सेपरेशन के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी कॉस्टली मशीन है। हाँ, कि हर एक मशीन को देख के कह रहे तो आसानी से कहा जा सकता है कि कॉस्टली तो है, देख के लग रहा है बहुत कॉस्टली, और लेबोरेटरी को बहुत ज़्यादा मेंटेन भी रखा गया है। ये भी एक चीज़ देखने में आती है सीधे सीधे सब। और ये है, इसे सेक्शन कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सिंपली जैसे सपोज हमारा टिश्यू है, जैसे हम कभी बात करते हैं कि ये स्लाइड बनी है, इसमें हमारा किडनी का ये स्ट्रक्चर आया, कैसे पता करेंगे? हम क्या करते हैं, पहले एनिमल की बायोप्सी लेके, टिश्यू लेके हम इम्बेड करते हैं, इम्बेड करके जैसे बैग्स वगैरह इम्बेड करते हैं, इम्बेड करके यहाँ फंसा लेते हैं। तो इसको सेक्शन करके, जैसे आलू से चिप्स नहीं काटते जी, ऐसे चिप्स कट के यहाँ आ जाते हैं, तो सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस मशीन को माइक्रोटोम मशीन बोलते हैं। माइक्रोटोम ये एडवांस वाला है, ऑटोमेटेड है। इसे हम खाली ये घुमाना पड़ता है, लॉकिंग है। यहाँ से हम पूरा सेक्शन वगैरह कितने थिकनेस, कितने मोटा सेक्शन आएगा वहाँ यहाँ सेट कर लेते हैं। ऐसे हल्का सा घुमाएंगे तो खट 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 यहाँ कट कर आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये इसमें ब्लेड यहाँ लगता है, ये ब्लेड हाई डेफिनेशन ब्लेड है। अगर बोन भी लगी इस पर तो बोन को भी काट देगा। ये ऊपर से जो है ना, हाँ यहाँ ये एकदम पेनिट्रेट करेगा। बहुत हाई डेफिनेशन ब्लेड है ये, ठीक है। ये एक ब्लेड की कॉस्ट ही कई हज़ार की होती है, अच्छा, ठीक है। ये फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बहुत कुछ है हमारे पास और बहुत मेहनत लगी है। हाँ, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं फैसिलिटी देने में, सही बात है। ये माइक्रोटोम मशीन भी, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो हमारे बहुत ठीक रखा है यहाँ पर, बाकी पीछे मैं दिखाऊंगा बहुत। ये एक सेंट्रीफ्यूज ये है। अब क्या होता है, हम कितना इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितनी बार घूम जाएगा ये, ठीक है। ये 14,000 RPM का है, 14,000 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। वो 18,000 है, वो 18,000 टाइम हाँ 1 मिनट में घूम जाएगा, ठीक है। मतलब इतना तेज़ी से घूमेगा ताकि इसके अंदर से हम जो है जनरली DNA प्रोटीन वगैरह सेपरेशन के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को मतलब यूज़ करने की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टूडेंट बैठे तो हैं, ये सब अभी TCR मैंने इनसे ऑपरेट करवाया था, और इसी वजह से हमारी मास्टर फाइनल जो सेमेस्टर होता है हमारे यहाँ, वो स्पेशलाइजेशन होता है। एंटोमोलॉजी होती है, फिशरीज होती है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी होता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सब बच्चे फ्रीली आके लैब में अपने इंडिविजुअली काम करते हैं। अच्छा, जैसे कोई गाइडेंस है, मेरे गाइडेंस में बच्चे होंगे तो मैं आऊँगा, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करवाऊँगा, या वो खुद से करेंगे अपने ऐसे करके ना, ठीक है। और जो अदर टीचर्स होंगे वो अपने आके यहाँ पर अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक लैब ये हुई, ऐसे एक लैब और है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ जाने से पहले एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है वो नहीं चलाना जानते, वो सब चलाना जानते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल, कोई पूछना, मतलब
सर के लिए मैंने एक चीज़ देखी है, जितना जब से हमारा वीसी बन के वो आए हैं, मतलब अनुशासन। एक तो और लेबोरेटरीज के भी अपने मतलब इस लैब के लिए लगातार कहते हैं कि हम उनसे भी कहते हैं कि आप सफाई करो, और कई बार मैंने वो कहते हैं कि जब वो नहीं आते तो मैंने खुद से भी कई बार सफाई करी है। तो ऐसा है क्या सच में? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये नहीं कि आप मेरी बात में हाँ कह दो, जरूरी नहीं, मतलब मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या है करके, क्योंकि कई बार ये बात आई है हमारे पास। सर ना एक्चुअली सर सफाई से भी लेके और टाइम से आना है, टाइम हाँ। से जाना है, और अपना पूरा प्रॉपर काम करते थे हम लोग। जब सर यहाँ थे तो हम लोग सुबह मॉर्निंग 7 o'clock या 8 o'clock पे आ जाते थे, हाँ। और शाम को 6-7 6-7 तक, हाँ, क्योंकि ये बात, तो हाँ। हमारा सारा काम हो जाता था। सर हमेशा टाइम के साथ साथ हमेशा हमें मोटिवेट भी करते थे, हमेशा उनका एप्रिशिएशन, हमारी हर गलती में उन्हें बताते भी थे कि आप बेटा गलत करो। और सर की सबसे अच्छी आदत ये थी कि सर हमेशा ये नहीं कि सोचते थे कि ये मेरा स्टूडेंट है नहीं है, हमेशा सर सबको मोटिवेट करते थे। और हम जैसे मैंने मास्टर्स सर के अंदर ही किए, अच्छा। अंडर सुपरविजन हो सर पास एंड इंटरपास सर के अंदर हमने सेल्स में काम किया। हमारे पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, पर एट द एंड हमारा जो भी रिजल्ट आया वो सिर्फ सर की वजह से आया, क्योंकि सर हमेशा उसे अप्रिशिएट करते थे। और सर हमेशा कहते थे कि जब तक गलती करोगे उसके बाद ही तुम सीखोगे। हमने बहुत सारी गलतियाँ की और आखिरी में जब हमारा रिजल्ट आया वो बहुत बेहतरीन था। इससे शायद हमारी वजह से, हम सर की वजह से हमारे बीच में जो लड़की थी वो गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी। अच्छा, और आप लोग? गोल्ड मेडलिस्ट से नीचे साथ के ही है। हमारे साथ के लिए अंकिता गुरुदानी। अच्छा। और सर हमेशा सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि सर बाहर भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे, हमें करियर के बारे में बताते थे, हमें ये भी बताते थे कि कैसे आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे आपस में कंपटीशन के साथ साथ आप ये भी सीखते हैं कि कैसे आप अपना बिहेवियर मेंटेन करते हैं लैब में। ये चीज़ तो क्या हमने भी देखी उनके अंदर। तो मतलब जो ये बात मैं ये जानना चाह रहे थे, कई बार इस बात पे हमारी कि डिसिप्लिन और यहाँ की साफ सफाई, तो ये बात सच है ना? मतलब हाँ, सर क्योंकि हमेशा मैं तो ये स्टूडेंट नहीं रहा उनका, लेकिन हाँ हमारे साथ उनका एक जुड़ाव रहा है। कई बार हमने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और तो हमारी भी सी हैं, और जब से वो कैंपस में आए बहुत सारी चीज़ें हमारे कैंपस में ही बदली हैं। तो और सर मतलब हमेशा ये भी कहते थे कि काम करने से पहले आपके अगल बगल का एरिया क्लीन, और हमेशा लैब काम करने से पहले लैब में बैठने की आदत डालनी चाहिए आपको। जब तक आप लैब में बैठेंगे नहीं, आप टाइम लैब को नहीं देंगे, तो फिर तब आपका रिजल्ट कैसे आएगा ना? आप जितना ज़्यादा लैब को टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप केमिकल्स के अगल बगल उन्हें देखोगे, सीखोगे, गलतियाँ करोगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा है। और आज जो भी हमें सिर्फ सर की वजह से और उनकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।